हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या 3.4 और 3.5। ये वाला एक्सरसाइज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे आज। और इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज हमने पहले पढ़ा दिया है, 3.1, 2 और 3.3। ये लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर को भी देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब आपको पढ़ना है इसमें क्या 3.4 और 3.5। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और है आपकी, वो है इंड एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करने वाले हैं। चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो रहेगा क्या बच्चे। क्वेश्चन दिया गया है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। ये जो नंबर दिया गया है ये नीचे लिखा गया है, इस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसे ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, मतलब एक नंबर लाइन पे, सिंगल नंबर लाइन पे इसे आपको प्रेजेंट करना है। देखिए, एक नंबर लाइन हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। आप कलर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सही दिख रहा है बच्चे? राइट है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, बीच में बाई चांस हम लोग क्या लेंगे, जीरो। यहाँ पर वन होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, टू हो जाएगा। अब इस साइड में देखिएगा आपका बनेगा क्या, माइनस का वन, और इधर क्या बनेगा आपका, माइनस का टू। ये आपकी एक नंबर लाइन है और इस पे हमें इस चीज को प्रेजेंट करना है। ये आपका क्या है, एक नंबर लाइन। इसको क्या बोलेंगे, ये नंबर लाइन है। ये आपका क्या है, नंबर लाइन। इस पे हम इस नंबर को प्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, जैसे पहला नंबर जो है आपका वो है 2/3। अब आप डिवाइड करिए, पहले 2, ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका 3, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चे, जीरो बढ़ेगा। जब यहाँ पर जाएंगे तो वो 6 टाइम जाएगा और 18 होगा, यहाँ पर 2 रहेगा। ऐसे आप देखेंगे तो ये आएगा 0.666। ये बार बार रिपीट हो रहा है। जब चीजें रिपीट होती हैं तो अब आप ये देखिएगा, ये जो नंबर मिल रहा है वो जीरो से तो बड़ा है, लेकिन एक से आपका क्या है बच्चे, छोटा है। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसके बीच में वो नंबर आपका पड़ेगा। अब समझिएगा, इसके बीच में हम दो नंबर अपनी तरफ से एडवांस ले लेते हैं। समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1/, क्या होगा, 3। और ये क्या होगा आपका 2/3। और यहाँ बनेगा आपका क्या, 3/3 कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, जो कि ये पहले से दे रखा है। और आपको चाहिए था क्या बच्चे, अभी जो डिवाइड किया है आपने वो था आपका 2 और 3 को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर जो यहाँ पर मिलेगा नंबर लाइन पे वो ये वाला रहेगा 2/3। इस नंबर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ये पहला हमारा प्रेजेंट हो गया। केवल ऐसे नंबर लाइन बना के और यहाँ पे शो कर देना है, डिवाइड करके नहीं दिखाना है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये केवल हम आपको बता रहे थे कि बीच में कैसे पता चलेगा कहाँ पड़ रहा है। अब देखिए, अब आपको ये वाला नंबर डिवाइड करना है। चेक करते हैं कहाँ पर जाएगा, -4 और यहाँ 5 से डिवाइड करिएगा। अब आप देखिएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा और ये क्या होगा बच्चे आपका, जीरो बढ़ेगा। तो ये कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, जो कि ये 5 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा, ठीक है ना। और हम इसको सही कर दे रहे हैं। लाने को तो हमेशा ला देंगे, लेकिन आप ये कहोगे कि आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखिएगा, अब आपको 5 को 4 से डिवाइड करना था बेटा, तो यहाँ पर -4 और ये रहेगा 1 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा कितना बच्चे, 1। अब आप पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या होगा, 0। 4 2 जा 8, बचेगा कितना, 2। और होगा यहाँ पर, और 5 4 जा क्या होगा बच्चे, 20। देखिएगा ध्यान से। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये है आपका क्या, 0। अब आपको करना क्या है, माइनस का कितना जाना है बच्चे, तो वो आना है 1.25। अब देखिएगा, यहाँ पर तो 1 है ही, 1.25 कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिलेगा -1.25। ये नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा इस नंबर लाइन के प्रेजेंटेशन में, ठीक ना। अब देखेंगे इस वाले नंबर को, थर्ड नंबर कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले इसे चेंज करिएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, और 1 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 3/2। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा बच्चे आपका, 5। अब आपका देखते हैं 1.5 कहाँ मिलेगा। ये है आपका 1 और ये है 2, इसी के बीच में आपको मिलेगा क्या, 1.5। या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 होल पावर कितना बच्चे, 1/2। और ये हो गया तीनों आपका यहाँ पर नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया, ठीक ना। अब आप देखिएगा, एक नंबर आपका यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा इस जगह पे आपका क्या है बच्चे, प्रेजेंट है। अब आप लिखोगे क्या, सो ऑन द नंबर लाइन, सो ऑन द नंबर लाइन। अभी आपने कहाँ पे दिखाया इसे बच्चे, एक नंबर लाइन पे दिखाया है, ठीक ना। सो ऑन द नंबर लाइन, ये रहा आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, मतलब आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं। वो नंबर आपको दिया है -1/2 और कितना दिया बच्चे,
1/4, मतलब एक नंबर है 1/ में क्या आपका 2 एंड दूसरा है 1/4। अब इसके बीच में आपको तीन रेशनल नंबर अलग अलग नंबर बताने हैं। देखिए सबसे पहले आप इसे इक्वल करिए, जब आप इसे इक्वल करेंगे तो इसके जो -1/2 है इसको जब इक्वल करना होगा तो इसके बेस में भी 2 का मल्टीपल होगा और उसके बच्चे क्या, यानी न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीपल होगा, डिनोमिनेटर में भी। जब इसे मल्टीपल करेंगे तो -2 होगा, लेकिन नीचे कितना होगा बच्चे 4। अब आप समझिएगा, अगर बाई चांस आपको तीन रेशनल नंबर चाहिए तो देखिएगा, जैसे -4 है तो इसका मतलब -1/4 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा, और यहाँ पर देखिए -1/4 में होगा, उसके 0/4 होगा, 1/4 हो जाएगा, फिर से प्लस के साइड जाएगा। जबकि आपको तीन बताना है लेकिन उसके बीच में आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको दो ही रेशनल नंबर मिल रहे हैं, तीसरा आपको सेम नंबर ही मिल जा रहा है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, यही मल्टीपल आपको एक बार और कर देना है जिससे कि आपका बीच में तीन रेशनल नंबर मिल सके। देखिए ध्यान से, तो मतलब ये है, इस नंबर में -2 है, यहाँ पर 2 का मल्टीपल और करिए और यहाँ पर भी कितने का मल्टीपल होगा 2 का, तो ऊपर हो जाएगा -4/8, और ये वाला दूसरा नंबर कितना है 1/4। जब इसमें आपने इसको इक्वल किया तो इसको भी इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर भी कितने का मल्टीपल होगा 2 का, जब इसमें मल्टीपल होगा तो ऊपर 2 नीचे कितना होगा बच्चे 8। अब देखिएगा रेशनल नंबर आप लिखोगे क्या, रेशनल नंबर, वो भी कितने चाहिए 3 रेशनल नंबर। अब आप देखिएगा अगर 3 रेशनल नंबर चाहिए तब आपको वो नंबर पहले दिखा देना है, शो कर देना है। वो नंबर क्या होगा -4/8 एंड उसके बाद कितना है 2/8, ये चीज दे रखा है। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आपको समझना है ध्यान से, अगर -8/4 है और 2/8 है तब आपको कुछ नहीं करना है। -4 से क्या होगा -3/8, उसके बाद -2/8, उसके बाद -1/8 और 0/8 और प्लस का 1/8, इस तरह के बहुत सारे नंबर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कितने रेशनल नंबर मिल गए बच्चे, तो वह है 5 रेशनल नंबर। कितना रेशनल नंबर मिल गया आपका 5, जबकि आपको केवल कितने चाहिए था 3, तब आप लिख देंगे क्या 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर, जब आप बात करेंगे इसमें 3 रेशनल नंबर की, तब आपको कितने मिलेंगे, ये वाला आप स्टार्टिंग के तीनों लिख दीजिए, -3/8, -2/8, 1/8, वो भी माइनस के साथ, और ये रहेगा आपका क्या, तीनों के तीन अलग अलग रेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको, इस नंबर को आपको क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिएगा, जब भी इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, -1/4 है, प्लस का 5/12, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आने वाला है। एलसीएम कितना आने वाला है बच्चे 12। अगर आपका एलसीएम 12 आने वाला है, ये 4 से आप डिवाइड करिए, तो 4 3 जा कितना होगा 12, यानी 3 टाइम जाएगा, तो -1 में आप 3 का मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर है क्या प्लस। अब देखिए 12 वन जा मतलब 1 टाइम जाएगा, 5 में 1 का मल्टीपल कर दीजिए, जब आप इसे करेंगे -3 होगा, प्लस का क्या होगा 5 वन जा 5, और ये अपॉन में कितना रहेगा 12। जब आप इन दोनों को करेंगे 2/12, अब 2 6 क्या होगा बच्चे 12, यानी यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1/6, यही होगा आपका क्या, इस क्वेश्चन का फाइनल एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है इसमें ए टेलर हैज, मतलब एक टेलर है उसके पास कुछ सिल्क के कपड़े हैं, ठीक है ना। अब उससे वो जो सिल्क के कपड़े हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को कुछ, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक ना, फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया है तो वो कितना दिया है 63/4। अब आप ध्यान देखिएगा, इफ मेकिंग वन कुर्ता, मतलब इससे एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितना 9/3 मीटर, 9/4 मीटर्स, ठीक ना। अब कह रहा है कि इससे कितने कुर्ते बनाए जा सकते हैं। अब आप हमारी बात सुनिएगा, अब देखिएगा वन कुर्ता ना, वन कुर्ता, अब एक कुर्ता बनाने में कितना लग रहा है 9/4 मीटर, और ये टोटल कपड़ा है आपका, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, हाउ मेनी कुर्ता ना, हाउ मेनी कुर्ता, आपको कितना कुर्ता बना सकते हैं ना, हाउ मेनी कुर्ता। तो जब आपको एक कुर्ता पता चल जाएगा, जिसे ये टोटल है, अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, और कितने का 9/4 का, जब इसे डिवाइड कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा कितना कुर्ता आपका बनने वाला है। देखिएगा अब आप ये रहेगा 63/4, ये मल्टीपल आप डिवाइड को मल्टीपल कर दीजिए और इसको एक्सचेंज कर दीजिए, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 9 7 जा कितना होता है 63, तो बनेगा कितना बच्चे 7 पीस, यानी कि 7 कुर्ता आपका रेडी होने वाला है। कितना कुर्ता रेडी होगा बच्चे 7, कितना कुर्ता रेडी होने वाला है आपके 7, यानी कि जो टोटल कुर्ता था,
कुर्ते का कपड़ा था, उसमें से एक कुर्ते के कपड़ों को क्या कर देना बच्चे, डिवाइड कर देना, जो कि आपको दिया है। तब आपको पता चलेगा कितना कुर्ता आपका बनने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है, कह रहा फाइंड द थ्री रेशनल नंबर। अब इनके बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3.1415, ठीक है ना, एंड अगला क्या नंबर है 3.1416। अब आपको ध्यान देखिएगा, बाई चांस यहाँ पर आप अपने मन से जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये 50 है और ये 60 है, क्या इसके बीच में आपको रेशनल नंबर नहीं मिल सकते? जरूर मिल सकते हैं। अब आपको वो केवल थ्री रेशनल नंबर बोला है, तो आप लिख दीजिए थ्री रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? थ्री रेशनल नंबर। जब आप यहाँ पे थ्री रेशनल नंबर लिखेंगे, तब वो आपका क्या मिलने वाला है, 3.1415। जीरो के बाद कितना होगा, 1। अब इसी के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, 3.14152 हो जाएगा, 3.14153 हो जाएगा। अब आपको तीन रेशनल नंबर चाहिए थे, जो कि हमने तीन बता दिया। इसके अलावा आप भी 4, 5, 6 तक जा सकते हैं, 7 तक, 8, 9 तक जा सकते हैं, लेकिन आपको केवल तीन पूछा है, तो केवल आपको यहीं तक करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर, मतलब कोई रूल ऐसा जानते हैं जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, रेशनल नंबर को, ठीक है ना। तो जब दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड होता है, तब वो होता है क्या, एवरेज मेथड होता है एक। देखिएगा, एवरेज मेथड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेकर समझते हैं एग्जांपल, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिए, जैसे 2 और 3, ठीक ना। अब इनके बीच में आपको क्या बताना है, रेशनल नंबर। जब भी आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है, तब आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड, एवरेज, ठीक ना। तो जब एवरेज मेथड की बात करेंगे, तब वो क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। मतलब क्या है, 2 प्लस में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में कितना होगा, 2। मतलब दो नंबर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, कितना होगा 5, ये होगा 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 2 पॉइंट का 5। अगला नंबर देख सकते हैं, कोई अदर एग्जाम्पल, ठीक ना। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 और 2 है, ठीक ना। तब आपको इसके बीच में क्या बताना है, रेशनल नंबर। तब हम लोग लगाएंगे क्या, एवरेज मेथड। क्या लगाएंगे, एवरेज मेथड, ठीक ना। जब आपको एवरेज मेथड लगाना है, तब क्या होगा, मतलब जो दोनों नंबर दिए हैं उसे ऐड कर लीजिए, यानी 1 प्लस में 2, और ये अपॉन में क्या होगा 2। जब इसे करेंगे 3 अपॉन में 2 और डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन में 5 आने वाला है। कितना आने वाला बच्चे, 1 अपॉन में 5। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर दिया गया है, तो उसको एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं, अलग अलग रेशनल नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के आपको क्या करना है, डिटरमाइंड करना है, यानी कि फाइंड करना है, रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल रिपीटिंग डेसिमल। मतलब आपको ये चेक कर लेना है कि वो नंबर जो दिया गया है डिवाइड करने के लिए, ये नंबर तीन नंबर दिए गए हैं ना, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा टर्मिनेट हो जाएगा और कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा। अब कह रहा है देन चेक योर आंसर बाय द परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। अब आपको लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है, पहले आपको बताना है, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से चेक भी करना है। देखिएगा ध्यान से, जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है क्या, 7 अपॉन में 20। जो आपको 7 अपॉन 20 दिया है, उसे डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, ये जो नीचे दिया गया है, इसका आप फैक्टर करिए। यानी कि जब आप 20 का फैक्टर करेंगे, तब आपका बनेगा क्या, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। कहीं ना कहीं आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात 7 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जहां पर आपको 2 की पावर 2 या 5 की पावर 1। अब आपको एक मेथड समझाते हैं। ये ऊपर है न्यूमरेटर, नीचे क्या बच्चे आपका डिनोमिनेटर। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, तब वो आपका टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 2 आ गया तो भी टर्मिनेट हो गया, 5 आ गया तो भी टर्मिनेट होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तो भी टर्मिनेट होगा। कहने का मतलब क्या है, अब आप लिखोगे क्या, नंबर सो द नंबर, कौन सा नंबर शो कर रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इट इज अ टर्मिनेटिंग पॉइंट, इट इज टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक ना। मतलब ये जो नंबर दे रखा है आपका, ये कैसा नंबर होगा, तो टर्मिनेटिंग पॉइंट पे होता है, ठीक ना। तो ये आपका टर्मिनेट होगा। अब आपको इसे डिवाइड करके भी दिखाना है,
तब आपको कुछ भी नहीं करना, यहीं पर आप डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं कैसे टर्मिनेट होगा। देखिएगा, जैसे 7 को डिवाइड करना है कितना बच्चे, 20 से। अब 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लगेगा डेसिमल, यहाँ बढ़ेगा क्या आपका बच्चे, 0। अब करेंगे 2 3 जा 16, यानी कि यहाँ पर 60 आने वाला है और 10 बचेगा आपका। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 2 5 जा, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 25 जा 100 होता है, 25 जा 100, और ये कैंसिल आउट हो गया आपका अच्छे तरीके से। मतलब जब आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट आएगा, क्या आएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक ना, टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर टर्मिनेटिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 0.35, ये होगा एकदम क्या, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, एकदम राइट आंसर, जो कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में दिखाना भी था, तो ये हमने शो कर दिया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है 4/15। अब इसे नए वाले पेज पे करेंगे। जैसे लिखा गया क्या बच्चे, 4/15, क्या लिखा है बच्चे, 4/15। अगर ये 4/15 लिखा है, तब इसे देखिए टर्मिनेट हो रहा है या फिर नहीं। सबसे पहले आप डिवीजन करिए, यानी नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसे डिवीजन मेथड से ब्रेक करिए। जब आप करेंगे तो ये होगा 3 5 जा, और ये होगा क्या बच्चे, 5 1 जा। अगर आप इसे शो करना चाहें तो कहीं ना कहीं इसे जो नीचे वाला है इसे लिख सकते हैं 3 × 5। अब आप देखिए, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो अब आप लिखोगे, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा, सो डेट नंबर इस पावर में दिख रहा था। अब आप लिखना है क्या, आपको लिखना है सो डेट नंबर। अब आप समझिएगा, सो डेट नंबर, ये जो नंबर है बच्चे, वो किस फॉर्म में मिल रहा है, 3 की पावर m, यानी 5 की पावर n, इस फॉर्म में मिल रहा है, समझिएगा हमारी बात को। जैसे 3 की पावर m इंटू 5 की पावर n, it is not possible, it is not possible terminating point decimal, terminating पॉइंट डेसिमल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ये टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल होगा, ठीक ना। बिकॉज बिकॉज 2 की पावर m 5 की पावर n, इसलिए क्योंकि ये 2 की पावर m और n की बेस में नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर बेस में नहीं है तब हम लोग को आपको डिवाइड करके दिखाना है। देखिएगा, डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, ऊपर 4 और ये 15 से डिवाइड करिए, तो ये होगा 15, यहाँ पर पहले डेसिमल लगाइए, 0 होगा, 15 2 जा कितना होगा बच्चे, 30, अभी 10 आपका बचेगा। अब आपका डेसिमल लगा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो ये 15 6 से कितना होगा बच्चे, 90, अभी भी आपका कितना बचेगा, आपका 10, फिर से यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 6 टाइम जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो देखिएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल बन रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, ऐसा डेसिमल है बच्चे, रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक ना, रिपीटिंग डेसिमल। अब आप देखिएगा, मतलब कि जो आपका 4/15 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.26 पे क्या लगेगा बच्चे, बार, और इस तरह से हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, रिपीटिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पर जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट ना होकर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन इसमें और बचा है, तो देख लेते हैं वो प्लस वाला पॉइंट पे, ठीक ना। अभी इसमें क्वेश्चन कौन सा है, वो है आपका क्या, देखिएगा, अभी हमने इसमें किया है 7/20, और ये है क्या, 4/50। उसके बाद क्या है, 13/25 0, देख ठीक है ना। अभी ये वाला पॉइंट आपका बचा है, जैसे 30 अपॉन में क्या, 250। अब आपको इसे भी टर्मिनेट करना है, तो सबसे पहले डिवीजन मेथड यूज करिए। जब आप इसे डिवीजन मेथड यूज करेंगे क्या होगा, अब आप देखिएगा, 2 से काटिए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। अब 5 से काटिएगा, 5 2 जा, 5 5 जा, और ये होगा 5 5 जा, और ये क्या होगा बच्चे, 5 1 जा, ठीक है ना। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यानी कि जो आप इसकी प्रेजेंटेशन है इसे कर सकते हैं क्या, 3/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं, आप खुद बताइए। जब आपको 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो दैट टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट, अब इसे किस रूप में शो करते हैं, यानी 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है ना। अब आप लिखेंगे इट इज अ पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक ना। अब देखते हैं, अब इसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक ना। देखिए, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा,
जैसे जितनी पावर है, यानी 3 मतलब 5 की पावर ज्यादा है और 2 की पावर वो कम है, देखिएगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट जाएगा बस। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चे, हम लोग अंदर में लिखेंगे 30 और डिवाइड करना है कितना बच्चे 250 से। आप यहाँ पॉइंट लगाइए और ये बढ़ेगा क्या बच्चे आपका, देखिएगा ध्यान से, ये बढ़ेगा आपका क्या 0 ना, यहाँ पर 30 था, यहाँ पॉइंट लगेगा, डबल 0 आपको बढ़ाइए, एक 0 यहाँ पर ले लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक ना। अब आप देखिएगा जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा, इसे 5 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा बच्चे 5 टाइम। जब करेंगे तो ये कितना होगा, जैसे इस 0 को हटा दीजिए, जब इनका टेबल करेंगे 125 आता है, और ये रहेगा आपका क्या 0, यहाँ पर बचेगा आपका क्या 50 बचेगा, केवल कितना बचेगा 50, और एक 0 बढ़ा सकते हैं, कितना जाएगा केवल 2 टाइम्स आने वाला है। और ये इसका जो डेसिमल होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल है, कैसा है टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल, टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल, ठीक ना। ये जो डेसिमल है वो है क्या टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल, ठीक ना। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी कि 13 अपॉन में 2050 इक्वल में क्या लिखेंगे हम लोग क्या 0.052, यही क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक ना। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, ये है आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। अब आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है, 1/30 है, ठीक ना। आइडेंटिटी द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट, मतलब आपको देखना है रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट है या फिर नहीं। अब इसमें अलग अलग नंबर दिया है, जैसे 2/30 दिया है, 3/30 और 4/30। अब इसमें चेक करना है कौन सा होगा और कौन सा नहीं, और आपने क्या नोटिस किया, ठीक ना। चलिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितना करना है, 1/30 है तो आप इसे डिवाइड करिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ही पता चल पाएगा कैसा डेसिमल दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर से 0 बढ़ेगा और एक 0 ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि एक 0 में 10 हो जाएगा और जो कि पॉसिबल नहीं होगा डिवाइड करना। अब देखिएगा ये जाएगा 7 टाइम, तो जब 7 टाइम जाएगा तो क्या होगा बच्चे आपका बचेगा 9। अब आपका यहाँ पर 0 बढ़ सकता है, तो कितना जाएगा आपका 13 6 कितना होता है 84, 6 टाइम जाएगा, ये कितना होगा बच्चे 84। जब आप इससे करेंगे तो कितना जाएगा 78 जाएगा। देखिएगा बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाता, यहाँ पर जाएगा क्या, अब आपका बचेगा कितना बच्चे 14, और ये हो जाएगा आपका क्या 0। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे 1 बचेगा। अब आप देखिएगा अब 13 का टेबल जाएगा कितना टाइम, 13 1 जा 13 3 जा 13 8 104, 13 9 117, 13 दाम 130, लगभग 10 टाइम जाएगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ ये बचेगा ही नहीं। यहाँ 78 आएगा बेटा, थोड़ा सा हम भी मिस्टेक कर दे रहे हैं, ये 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 9 टाइम जाएगा, ये कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम। अगर ये 9 टाइम जाएगा 13 9 117, यहाँ पर बचेगा कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अभी यहाँ पर बढ़ेगा क्या 0, और ये कितना टाइम जाएगा आपका 2 टाइम। जब ये 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना बच्चा आपका 4, फिर से 0 होगा, 3 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, और ये बचेगा कितना बच्चा आपका 1। कहीं ना कहीं आप देखिएगा यहाँ पर आपने 1 से शुरुआत किया है यहाँ पर, और ये 1 फिर से आ रहा है, तो ये बनेगा आप क्या, जब आप डिवाइड करेंगे इसे तब आएगा 0.76923, यानी कि आपका जो बनेगा 1/30 का डेसिमल पॉइंट वो बनेगा क्या 0 पॉइंट कितना बच्चे 76 और क्या बचे 923। अगर हम इसको चेक करें, अब इसके ऊपर आपका वार लगेगा, क्यों, क्योंकि आगे जो डेसिमल आएगा 1 आ गया, फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। अब देखते हैं 2/30, जैसे 1/30 आ चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का आप मल्टीपल कर दीजिए बस। देखिए करिए, 2 6 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 कितना होगा 13, और ये कितना होगा 2 7 जा 14, ठीक ना 14, और आप 1 ऐड कर दीजिए कह रही है, तो कितना होगा बच्चे 14 1 कितना हो जाएगा आपका 15। एक बार देख लेते हैं बाय मिस्टेक, देख लेते हैं 2 6 जा और 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यानी कि 1 कैरी 13 होगा, और ये होगा 2 7 जा और ये 15। अब आप यहाँ पर चेक करिएगा, क्या ये जो नंबर है यहाँ पर आपको नंबर आपके आगे पीछे मिल सकते हैं, बट यहाँ पर वो नंबर आपका नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब नॉट फॉलो, नॉट फॉलो फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक ना, साइक्लिक
प्रॉपर्टीज, ठीक ना। अब आप समझिएगा हमारी का। अब ये कहना चाहते हैं, अभी तो और बात कर ले, जैसे यहाँ पर आपको दिया कितना 3/13, 4/13। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, देखिएगा जैसे 3 में, अब आप इसमें 3 का मल्टीपल करिए, तो पहले लगा लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और यहाँ पर 3 6 जा कितना होगा 18, 20 हो जाएगा। अभी आपका कितना कैरी बचेगा बच्चे, दो आपका कैरी बचेगा। इससे करेंगे 3 7 जा 21, और टू ऐड कर देंगे, क्या होगा 23। अब आप ये बताइए, जो इसमें नंबर है, जैसे यहाँ पर 7 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, वो सारे नंबर मिल रहे हैं, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कितना, 4/13। जब आप इससे मल्टीपल करिए, 4 से करिए, 4 3 जा 12, 1 आपका कैरी रहेगा, 4 2 जा 8 यानी 9 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 3 बचेगा, 4 6 जा 24, और 3 ऐड करेंगे कितना होगा 7, और 4 7 जा कितना होगा 28, 3 ऐड करेंगे कितना होगा 31। अब आप देखिएगा यहाँ पर 0 पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, 3 है, 1 है, आपका नहीं है, फिर भी 2 है, 2 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फॉलो कर रहा है ना, फॉलो द साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। मतलब आपको ये बताना चाहते हैं बच्चे कि जो 1/13 वाला है, इसमें आपका 2/13 ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता, जबकि 1/13, 3/13 और 4/13 ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि जो नंबर उससे डिवाइड करने पाए, सेम नंबर इससे भी आएगा, डिजिट आपकी आगे पीछे हो सकती है लेकिन आएगा वही डिजिट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये दे रखा है, द नंबर ऑफ 0.9 इज अ रेशनल नंबर यूजिंग एल्जेब्रा। अब आपको ये बताना है, देखिए इसमें लेट करके पहले से दे रखा है, कह रहा है x इक्वल में 0.9, ठीक ना, 0.9। अब इस पे बार लगा हुआ है ना, बाई 10 सब्ट्रैक्ट, मतलब देखिएगा, अब आपको जब इससे 0 पॉइंट को प्रेजेंट करेंगे तो 1 आएगा आंसर, ठीक ना, वही चेक करना है बस हमको। देखिए सबसे पहले आप इसे लिखिए 0.999, इस तरह से आपका रिपीट होगा, और ये होगा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिखोगे क्या, बोथ साइड, क्या लिखोगे बच्चे, बोथ साइड मल्टीपल बाई 10, मल्टीपल बाई 10, मल्टीपल बाई 10, ठीक ना। अब आप 10 का मल्टीपल करिए, ये क्या होगा बच्चे आपका 10x, और ये क्या होगा बच्चे 9.999, और ये रहेगा क्या, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बोथ इक्वेशन यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिएगा जैसे है 10x इक्वल में क्या 9.999, और ये है x, और ये है क्या 0.999। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0 0 0, और ये होगा 9, जब इसे करेंगे तो होगा 9x। अब आप इसे आगे करते हैं तो बचा हुआ है क्या 9x इक्वल में क्या हो गया 9x इक्वल में क्या होगा 9/9, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी कि ये 1 का फ्रैक्शन था, ठीक है ना, जब 1 को हमने इससे डिवाइड किया था, तो ये हुआ है इस क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिएगा लिखा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ, इसमें भी वही चीज देखते हैं, क्या इसमें रिपीटिंग ब्लॉक को रूल अप्लाई होता है या फिर नहीं। मतलब जैसे 1/7 है तो 2/7, 3/7, 4/7, वो आपका फॉलो करेगा कि नहीं, जैसे यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक ना, चेक करिएगा। देखिए जैसे 1/7 है, सबसे पहले आप कर लेते हैं, अब 1 को डिवाइड करना है कितने बच्चे 7 से, देखिए तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 7 1 जा 7, और ये बनेगा क्या 3, और 7 4 जा कितना होगा 28, 2 बचेगा, और 7 2 जा कितना होगा बच्चे 14, 7 2 जा कितना होगा आपका बच्चे 14, बचेगा आपका 6, और क्या होगा 7 8 जा कितना होगा 56, बचेगा कितना बच्चे आपका 4, और 7 5 जा कितना जाएगा बच्चे आपका 35, बचेगा कितना आपका बच्चे 5, और ये होगा 7 7 जा कितना होगा आपका 49, 1 बचेगा। अब जब यहाँ पर लास्ट में आपका 1 बच रहा है, इसका मतलब यहीं से आपका डेसिमल आपका क्या होगा बच्चे रिपीट, क्योंकि 1 से डिवाइड किए थे, फिर से 1 पे पहुंच गए, तो इसका जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा वो है क्या 0.14278, उसके बाद क्या रहेगा 57। अब आप देखिएगा ये रिपीटिंग डेसिमल है, कैसा पॉइंट होगा बच्चे रिपीटिंग। अब देख लेते हैं इसमें 2/7 को चेक करते हैं, जैसे 2/7 को चेक करेंगे, 2 से करिए इसे, 2 4 जा कितना होगा 2 7 जा 14,
टू फाइव जा 10, वन कितना हो गया 11, टू एट जा 16 और वन ऐड कर दिए कितना होगा 17, टू टू जा 4, वन कितना हो जाएगा बच्चे 5, टू फोर जा 8 और टू वन जा 2। अब आपका यहाँ पर देखिएगा ये जो बच रहा है देखिएगा सेम वही नंबर है, बट आपके नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, 7 का भी चेक कर लेते हैं। जब आप 7 मतलब 3 का करिए, 3 7 जा कितना होगा 21, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 3 5 जा 15, 2 कितना होगा 17, अभी भी 1 बचेगा। तो अभी देखिएगा 3 8 जा कितना होगा 24, 1 कितना हो जाएगा बच्चे 25, अभी 2 बचा रहेगा आपका, ठीक ना। 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चे 8। अब देखिएगा 3 4 जा 12, 2 ऐड कर दीजिए कितना होगा, अभी कोई कैरी बचा ही नहीं है, ठीक ना। 12 का मतलब 2 लिखोगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 4। यहाँ पर पॉइंट लगाइए, ये भी डेसिमल रिपीटेड होगा। देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, सारे नंबर वो मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब फॉलो द साइक्लिक प्रॉपर्टीज, मतलब साइक्लिक प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है, ठीक ना। प्रॉपर्टीज, ठीक ना, साइक्लिक प्रॉपर्टीज को ये क्या कर रहा है बच्चे फॉलो कर रहा है, ठीक ना। अब आगे देखिएगा ये आपके साइक्लिक प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में खाली इतना ही पूछा था और ये क्वेश्चन का होगा एकदम बच्चे क्या बच्चे एकदम राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। अभी आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसपे देखना बच्चे आपको ये क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है आपको वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल। देखिएगा एक नंबर है जिसे हम लोग, इसे देखिएगा ध्यान से, जो भी आपका पी अपॉन क्यू के रूप में आता है वो रेशनल होगा, जो अपॉन के रूप में नहीं आएगा वो इरेशनल होगा। देखिए √81 को जब हम लोग बाहर करेंगे तो ये हो सकता है क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 9 × 9 और ये बनेगा क्या बच्चे, इसे जब बाहर करेंगे तो ये बनेगा 9, जो कि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं और ये है आपका क्या रेशनल नंबर। ये आपका कौन सा नंबर है, वो है आपका रेशनल नंबर। अब बात करेंगे हम लोग क्या दूसरे नंबर की, ठीक है ना। ये है आपका क्या रूट का 12, रूट का कितना बच्चे आपका 12। अगर आपका रूट का 12 है तब आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 2 में क्या रहेगा बच्चे 3। जब आप इसे करेंगे यहाँ पर 2 होगा, ये रूट में क्या होगा 3, जो कि क्या है बच्चे आपका इरेशनल नंबर है, जो कि आपका क्या है बच्चे ये इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा है, तो ये नंबर होगा आपका क्या इरेशनल नंबर। अब देख लेते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या है 0.33 लिखा है ना। देखिए जब आपका 0.33 लिखा है और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी वाले क्वेश्चन को इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये जो 0.33 है कहीं ना कहीं ये रिपीटेड डेसिमल है। जो रिपीटेड डेसिमल होता है वो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/3। और ये अगर 1/3 है तो ये आपका कैसा नंबर बनेगा रेशनल नंबर बनेगा। कैसा नंबर बनेगा रेशनल नंबर। अब आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं हम, इसे रेशनल नंबर कैसे बनेगा वो चीज ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे देखिए मैंने कहा था 0.333 ना, ये आपका क्या है एक रेशनल नंबर है। जब आप इसे करोगे तो इसे x के इक्वल में लेट कर लेना बच्चे, और जब भी आप x के इक्वल में लेट कर लेंगे तब देखिएगा ध्यान से। अब आपको डेसिमल हटाना है तो क्या करना है, लिखेंगे बोथ साइड, बोथ साइड आर मल्टीपल बाई 10, मल्टीपल बाई 10, मल्टीपल बाई 10, ठीक ना। यानी कि 10 का हम लोग दोनों तरफ में मल्टीपल कर देंगे, ठीक ना। आवाज स्लो कर दीजिए, देखिएगा 10x आगे क्या है 0 पॉइंट। अब आप इसे जब करेंगे तो ये होगा क्या 3.333, ये आपका बनेगा और ये रहेगा क्या इक्वेशन नंबर 2 और ये रहेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चे। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सब्ट्रैक्ट, इसे आप लोग क्या करिए बच्चे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 10x इक्वल में 3.33333, ठीक है ना। अब ये क्या होगा x इक्वल 0.33333, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक ना। और यहाँ पर बचेगा कितना 3 और ये होगा 9x इक्वल में 0, मतलब 9x इक्वल में 3 रहेगा। तो 9x इक्वल में 3 है तो जब आप इसे करेंगे तो 3/9 होगा, 3 3 जा 3 बन जा, मतलब x की जो वैल्यू आएगी 1/, में कितना आने वाले बच्चे वो आएगी 1/3, ठीक ना। कितना आएगी बच्चे 1/3। और यही चीज हमने बताया था, जो चीज अपॉन में आ जाती है वो आपका क्या होता है बच्चे
रेशनल नंबर, मतलब ये नंबर भी आपका कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, इसमें देखेंगे ये चीजें रिपीट हो रही हैं, और जब चीजें रिपीट होती हैं तब उसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे है 0.125, सॉरी 12345 ऐसे है, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चे, यक्स इक्वल में लिखिएगा, यक्स इक्वल में क्या रहेगा, 0.12345, 12345, 12345। जब आप इसे करेंगे तो लिखेंगे क्या, बोथ साइड मल्टीपल बाई ना, बोथ साइड मल्टीपल बाई। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, मल्टीपल कितने जीरोस करेंगे, जहां से आपके नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी 5 डिजिट पे हो रहा है तो 5 से मल्टीपल करिए। जब आप इसे करेंगे तो क्या होगा, 50 लगा दीजिए, ठीक ना। एक्स में अब यहाँ होगा कितना, 1 2 3 4 5, ठीक ना, पॉइंट लगेगा, क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5। अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन लेना है और इसको लेना है बच्चों क्या, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ना। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा ध्यान से, अब आपको फिर से ही लिखना है, यानी कि 50 है एक्स के साथ में, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ, यानी एक्स इक्वल में होगा कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट, यहाँ पर हम हटा देते हैं, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 9 9 9 9 9, यक्स के साथ बचेगा, और ये होगा 1 2 3 4 5, आगे सब जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप जीरो कर देंगे तो बनेगा क्या, यक्स इक्वल में लिखेंगे हम लोग क्या होगा, 1 2 3 4 5, अपॉन में क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा 9 का मल्टीपल कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो यहाँ पर होगा 9 9 9 9 9। अब देखिएगा यक्स इक्वल में क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 3 3 3। अब देखिएगा 3 4 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक ना। तो बनेगा कितना आपका, 4 1 1 1 1 5, और ये क्या होगा, 3 3 3 3 3, कितना टाइम है, 5 टाइम। अब आप ये बताइए, जब आपका अपॉन में आ गया तो भी क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा, कैसा नंबर होगा बच्चे, रेशनल नंबर, कैसा नंबर, ये आपका रेशनल नंबर, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसे हम कॉपी कर लेते हैं बच्चे, ठीक ना, देखिएगा ध्यान से, इसे हम लोग नए पेज पे लेकर चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, ठीक ना, कॉपी, ठीक है ना। अब आप ध्यान सुनिएगा हमारी बात, देखिए ये आपका कॉपी हो गया, ठीक ना। अब समझिएगा ध्यान से, जब आप करेंगे देखिएगा ये नंबर आप देखेंगे ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट होता है। देखिए दिस नंबर, क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक ना, डेसिमल, ठीक ना, डेसिमल। अब आप ध्यान समझिएगा, जब चीजें आपकी ना तो टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं तो वो नंबर होता है क्या बच्चे, दिस नंबर इज इरेशनल, दिस नंबर इज इरेशनल, दिस नंबर इज इरेशनल, मतलब ये जो नंबर बनेगा बच्चे वो इरेशनल बनेगा, वो नंबर क्या बनेगा बच्चे, आपका इरेशनल बनने वाला है, कैसा नंबर होगा, इरेशनल। अब देखिएगा आपके लास्ट के एक क्वेश्चन और बचे हैं, बस ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो गया है और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से फिनिश होगी। देखिएगा जब नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है तो वो पक्का ही आपका रेशनल नंबर होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे है 23 पॉइंट, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब कि ये 20 डिजिट गया है, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट गए हैं, 20।
जीरो को छोड़कर। अगर गया है तो पहले आप यही सेम नंबर लिख लीजिए, 56018561223987479012, ठीक ना, 9012। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी नंबर है आप उसी से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर 20, क्योंकि इतना जीरो लिखेंगे तो बहुत भयानक तरीके से दिखेगा। अगर कोई चीज अपॉन में आ गई तो आप ये बोल सकते हैं इट इज अ रेशनल नंबर, बस इट इज अ रेशनल नंबर। इसे थोड़ा हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक ना, इट इज अ रेशनल नंबर। हम आपको ये दे रहे हैं, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं जो आपको करके दिखाना है, ठीक है बेटा। वो रहेगा आपका क्या, होमवर्क में ध्यान सुनिएगा हमारी बात। ये नंबर आपको कमेंट में जवाब देना है, देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। जैसे आपको लिखना है क्या, 0.4 पे बार लगा है, आपको प्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के रूप में, प्रेजेंट नंबर पी बाई क्यू, मतलब आपको प्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि आपको ये बताना है ये कैसे होगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। और इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरी तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई 3.4 और 5। अब आपको पढ़ाएंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी इंड एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, राधे राधे आप सभी को।